हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारनेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानापोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवित् एव चाहं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुं नित्यानं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज के प्रोग्राम में राकेश प्रभु के घर में बैठ कर राकेश प्रभु का ही स्वागत कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया है भगवद गीता के बारे में कुछ बताने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। भगवद गीता का तीसरे अध्याय में हमने देखा है कि 4 उसके सेक्शन है। हमारे प्रिय निमिष प्रभु जी उसके बारे में बताएंगे। चैप्टर 3 बेसिकली 3 लेव्स का सिंबल 3 के अंदर अपना T से त्याग, R से रंस, E से एक्सेंट्रिक एंड E से एंगुलर मैन। तो त्याग के अंदर ये है कि त्याग अपन को मतलब त्याग करने से क्या क्या अपने वो हो सकता है। कर्मा और त्याग के बीच में नहीं बताया, मतलब थोड़ा बहुत रिलेशन है इसके अंदर कर्मा और त्याग का, जिसके अंदर अपन को बताया गया है कि कर्म किस प्रकार से करें अपन, या फिर त्याग किसे कहते हैं, बेसिकली उसके अंदर अपन को बताया कि त्याग क्यों करना चाहिए और किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है। जो मन में आता है बोलो। मुश्किल है, चिंता नहीं करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बोलो जो मन में आता है बोलो। आर से रंस के अंदर अपना, फिर उसके अंदर अपने पास योग आ जाएंगे, 4 योग है। के वाई ए वाई एंड बी वाई जे वाई ए वाई बी वाई। के कर्म कांड, के वाई कर्म योग, ए वाई अष्टांग योग एंड डी वाई जी वाई जी वाई इज ज्ञान योग एंड बी वाई बी वाई भक्ति योग। ठीक है, कर्म कांड में कि कर्म कैसे करने चाहिए और सब कर्म का फल और उसके बारे में बताया गया है। के कर्म योगा, कर्म के क्या, कर्म करने से क्या क्या कर्मयोग में हमने क्या बताई थी बताओ। क्या कर्मयोग के अंदर 2 डिवीजन था। हाँ, 2 डिवीजन अभी हम लोग डिस्कस किया गाड़ी में। अष्टांग योग मोस्टली अपन डिस्कस किया। हर कर्म योग के अंदर भी अपन का ये था कि है ना निष्काम कर्म योग है। इसके पहले क्या एक इसके अंदर कर्म विभाग है, कर्म के कारण मतलब कर्म अपन जो भी करें उससे अपन की मतलब अटैचमेंट टू 2 थिंग्स व्हिच आर देयर, 2 डिस्टिंक्टली अटैचमेंट। हाँ, कौन सा एक तो अपन को कर्म से भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए और प्लस कर्म से जो फल होता है उसकी भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ ठीक है, आगे। ठीक है, तो फिर अपना फिर अष्टांग योग आ गया। अष्टांग योग के अंदर अपना ये है कि अष्टांग मनियों वाला है मोस्टली, कहना कि अपन को पूरा अपन सब कुछ जो अपन कर रहे हैं वो केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा अपन कुछ नहीं मतलब जो अपन सर्विस कर रहे हैं। ज्ञान योग का मेन कांसेप्ट ये है कि वो नहीं, ये बात बता रहा हूँ, एवाई बता रहा है, वही अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ मैं। आज के अष्टांग योग इज ध्यान योग से। ओके, तो अष्टांग योग इज बेसिकली मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे ज्ञान का बकवास नहीं करना है, मुझे आत्म
मेरी जो शरीर है उसकी जो इंद्रियों है उसके द्वारा ही मैं कर्म करता हूँ ना। अगर वही शुद्धि हो जाती है उसकी तो मैं कोई कर्म में फंसूंगा नहीं, तो मेरा शुद्धिकरण करूंगा, वो अष्टांग योग के द्वारा मैं शुद्धिकरण करूंगा। ठीक है, बेसिकली इंद्रियों की शुद्धि इज अष्टांग योग, हाँ वो मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल। मैकेनिकल प्रोसेस से मैं इंद्रियों की शुद्धि करना चाहता हूँ, श्वास लेकर मन को केंद्रित करना चाहता हूँ। जब मेरा मन केंद्रित हो जाएगा तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जब गलती नहीं करूंगा तो मैं कर्म का भागी नहीं होगा, उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। So, जैसे जो ध्यान लगाना होता है ये अष्टांग योग की एक विधि होगी। ध्यान लगा के भगवान को ही तो प्राप्त कर सकते हैं, पर उसमें अष्टांग योग में हाँ वो प्लेटफॉर्म बनाता है। ध्यान योग क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, वहां से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा ये प्लेटफॉर्म में बहुत सारे रास्ते भी है, मतलब वो प्लेटफॉर्म से दिल्ली भी जा सकते हैं, कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। और प्रभु जी कर्म कांड में जैसे मैंने कोई कर्म किया ठाकुर जी का नाम लेके और कोई फल की मुझे इच्छा नहीं, वो कर्म कांड में है। कर्म योग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें ये है वो मैं पहला वाला नहीं। एक्चुअली कर्म कांड जो है ना वो बेसिकली क्या कहते हैं, कई बार हम लोग भगवान निमिष भाई जरा इधर आ जाओ, माता जी के पीछे छुप के बैठे हो। देखूंगा नहीं ना। क्लास में ना थोड़ी सी तो बोलो। जैसे मैंने कोई कर्म किया और कर्म कर दिया, मैं बोला मतलब कोई भी काम, चाहे मेरे जॉब से रिलेटिव हो, चाहे मैं गुप्ता जी के लिए कर रहा हूँ, चाहे भाभी के लिए, चाहे मतलब किसी के लिए, मैंने उसका ये नहीं सोचा कि मेरे को क्या है, बस मैंने ठाकुर जी का नाम लेके मैंने कोई कर्म किया था, वो किस में आएगा? अच्छा वो भक्ति है। आपको मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है गाड़ी में, आपको बताना चाहिए, कोशिश करो। आगे किसका? अभी जो प्रभु जी कंपनी का। ने ये प्रश्न पूछा हाँ। उसका निराकरण आपको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था, करेक्ट है कि नहीं? बताओ। अगर कर्म से अपन को कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी सपोज करो, तो फिर एक तरह से वो कर्म से रही आपकी कि अपन किसी के लिए भी कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, तो उस तरह से एक तरह का योगा वो भी हो गया, अटैच कर्म से अटैचमेंट हो गया आपका। अच्छा ठीक है कि अपन किसी के लिए बस करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, हाँ तो वो कर्म योग में आ गया, फिर कर्मा में आ गया कि अपन कर्म से अटैचमेंट हो गया अपना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के लिए अगर आप कर रहे हो, हाँ लेकिन आप ये सोचो कि है ना मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, हाँ। और अपने लिए भी नहीं कर रहा, मतलब अपन को जो सही लग रहा है वो कर रहा हूँ, मतलब हाँ। इसका कुछ जो अच्छा होगा वो मेरे साथ होगा, जो इसका बुरा होगा वो मेरे साथ होगा। हाँ ठीक है, केवल अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो वो आएगा अपना भक्ति योगा के अंदर कि अपन जो नहीं थोड़ा कर ओके, सो देखिए, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, कार्य का फल मिलेगा, कोई भी कार्य करने से फल मिलेगा, बराबर। तो कोई भी व्यक्ति कार्य क्यों करेगा? मेन ऐसे ही फल, बैकग्राउंड में फल है इसीलिए कार्य कर रहा हाँ है ना। तो जो कार्य किया जाता है फल की प्राप्ति के लिए वो कर्मकांड हो गया, अच्छा ठीक है राइट। हाँ अच्छा, वो मतलब कर्मकांड क्यों हो गया? मुझे फल के लिए इच्छा है इच्छा है कि मेरे लिए अच्छा होगा तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। हाँ। जैसे कर्म कांड में हम लोग कई बार कहते हैं भगवान को खुश करने के लिए, जैसे कोई हवन करते हैं, हाँ, भगवान को खुश क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें क्योंकि भगवान से चाहिए। प्राप्ति, कुछ प्राप्ति की इच्छा है। जैसे धन की इच्छा, व्यवहार है। धन की इच्छा है तो लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, व्यवहार है, उसके अंदर व्यवहार बैठा हुआ है। व्यवहार क्या है कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे मिले, अच्छा मैं यज्ञ करूंगा तो पुत्र प्राप्ति होगी, मुझे यज्ञ करूंगा तो धन प्राप्त होगा, मैं यज्ञ करूंगा तो घर में शांति आएगी। घर में भगवान आएंगे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट में अच्छा, अगर वही चीज भगवान को लेके करी जाए। अभी लंबा मत चलिए, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी कर्मकांड में हम लोग, अच्छा अच्छा कर्मकांड। कर्मकांड, अच्छा अभी कर्मकांड में, अभी कर्मकांड करते करते इंद्रियों का आनंद लेते लेते, क्योंकि कर्म क्या है, पहले काम संतृप्त होता है, ठीक है, फिर अर्थ चाहिए, अभी अर्थ होने के बाद ज्ञान मिलेगा, धर्म आएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष ना। तो धर्म की उसको समझ में आएगा, अरे भगवान है, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। तो अच्छा कर्म में करूंगा, अभी भगवान की इंट्रोडक्शन हो गई, भगवान की इंट्रोडक्शन होगी तो क्या हो गया, हाँ मैं मुझे काम मुझे जो भी मिलता है भगवान के द्वारा मिलता है, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, हाँ भगवान के लिए मैं जो भी करूंगा
वो मुझे जो भी मिलता है भगवान के द्वारा मिलता है, तो मैं भगवान को ही अर्पण करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे जो भी मिला है वो भगवान का है, तो भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान से प्रसाद मिला, प्रसाद से मैं जीवन जी रहा हूँ। तो ये कर्मयोग हो गया। कर्म फल जो मिला वो फल भगवान को दे दिया, और फल जो का जो प्रसाद मिला उससे मैं मेरा जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये कर्मयोग हो गया। नेक्स्ट कार्य क्या है कि कार्य करने को आनंद आ रहा है, सिर्फ फल की प्राप्ति नहीं है, लेकिन इसके कार्य करते 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 उसमें कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, सिर्फ कार्य करने के लिए आनंद आता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाने को बहुत आनंद आता है, ग्रेजुएट हो गया, मास्टर डिग्री हो गया, लेकिन ड्राइविंग का काम करता है क्योंकि ड्राइविंग में मजा आता है। तो कार्य के साथ संलग्न है, कार्य से अटैच्ड है, तो ये अलग रीति का कर्म है, उसमें भगवान नहीं है। लेकिन जब जैसे प्रभु ने बताया कि प्रभु को भगवान को पहचान लिया, भगवान के लिए नाना प्रकार के कार्य है, वो सारे कार्य में मैं रत हो गया। अच्छा, जब ये कार्य में मैं रत होता हूँ तो उस कार्य से जो मिलने वाला जो फल है उसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो ये जो कार्य है, ये जो कार्य जो भगवान को केंद्रित करके किया जा रहा है, वो निष्काम कर्म है। अच्छा, वो निष्काम कर्म है, अच्छा, न कार्य के साथ कनेक्शन है, न कार्य फल से कनेक्शन है। फोकस क्या है? इस कार्य से भगवान आनंदित खुश होंगे। होंगे। ये फोकस पॉइंट है। एक निष्काम कर्म योग मतलब भक्ति योग, अच्छा, इसको बुद्धि योग भी कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक कार्य किया जा रहा है। बुद्धि क्या कह रही है? इस कार्य करने से भगवान आनंदित होंगे, इसलिए मुझे ये कार्य करना है। कार्य के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कार्य फल से कोई मेरा कनेक्शन नहीं है। मेरा कनेक्शन कृष्ण के साथ है। वो चाहते हैं इसलिए मैं करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। ये भक्ति योग। क्लियर? आपको सब क्लियर हो गया? लेकिन जो भी काम होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। जैसे जो भगवान हमारे की इच्छा दिमाग- से किया कुछ भी नहीं होता, बिना उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। नहीं, जैसे कुछ भी हमारे माइंड में आया कि हमें ये चीज करनी है, तो वो उन्होंने हमें प्रेरणा दी ना कि ये तुम्हें ये काम करना है, गलत हो चाहे सही हो। ऐसा भी अगर कुछ- ऐसा कहा जाएगा तो सारे के सारे जीव जो है वो रोबोट है। वो तो उन्हीं की उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग किया है, भगवान ने सेटिंग किया है और उसके हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। तो क्या हम लोग सब रोबोट है? नहीं, हमको हमारी एक स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता के अनुसार हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कैसा डिसीजन है ये कमरे के अंदर ही कर सकते हैं, कमरे के बाहर नहीं जा सकते। इस कमरे के अंदर आप पूरी तरह से जैसे अपना 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक तरह से, मतलब 10 रास्ते हैं, 10 में से कोई सा भी चूज कर सकते हो इस कमरे के। हाँ, एक कमरे में कौन सी भी सीट पे जाके बैठ सकते हैं जाने के टाइम और कहाँ भी बैठ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगले कमरे में नहीं जा सकता। आप स्वर्ग में जाके आनंद नहीं कर सकते, आप नरक में जाके दूसरा काम नहीं कर सकते। Yes. आपको इसी जगह में रहना है, ये यहाँ की स्वतंत्रता है। ये एक्चुअली जो What about ये जो भाव की स्वतंत्रता जो है वो इंसान को दी गई है। वो एक आदमी, आपको एग्जाम्पल है ना, 100 रुपए दिए, वो जाकर के एक आदमी दूध खरीद सकता है, एक आदमी उसका जाकर दूसरी चीज भी खरीद सकता है। तो ये उसका अपनी हाँ, हरे कृष्ण। तो चाकू का उदाहरण है, चाकू से हलाल भी कर सकते हैं और चाकू से सब्जियां काट के भगवान को ऑफर भी की जा सकती है। Give me the plan. तो स्वतंत्रता है, इस काम के लिए आपको स्वतंत्रता है। आपको नक्की करना है क्या करना है। Actually, ये कार्य जो है ये जो भी अब मेरे पास tomorrow morning. रिसोर्सेज है, सारी रिसोर्सेज को मैं भगवान के आनंद के लिए यूज करूंगा। कर्म कांड क्लियर हो गया, हाँ, कर्मयोग क्लियर हो गया। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वही जो पहले कर्म कांड जो कर रहे थे उसी कर्म को जो कर्म करना है भगवान का नाम लेके, क्योंकि हमें बुद्धि आ गई क्या उसके हमें फल की इच्छा नहीं है। आपने क्या बताया? बुद्धि आ गई। हाँ, बुद्धि क्या बता रही है? कि जो भी भगवान ज्ञान- कौन है? हाँ, कर्म जब लोग कर्मयोग करते थे हाँ, तभी उसमें एक फैक्टर कम नहीं था, भगवान फैक्टर नहीं था। नहीं था पहले ये था कि मुझे पैसे चाहिए, हाँ लड़का हो जाए, बीवी अच्छी मिल जाए। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये था। फिर जब करने लगे कि जो है सब ठाकुर जी का है। जो करेंगे ठाकुर जी के लिए ही है, जो ठाकुर जी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो
ज्ञान योग क्या बतलाता है कि भगवान कौन है, इसको तो लेता हूँ। आपका और भगवान के बीच में संबंध क्या संबंध है, क्या है? और भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, अच्छा, ये ज्ञान के अंदर है, जो चौथे अध्याय में आपको सीखने को मिलेगा। तो ये ज्ञान योग है। अष्टांग योग भी आपने देख लिया, आपने बात करी उसके बारे में। क्या बात करी अष्टांग योग में? प्यूरिफाइड सेंसेस, मैकेनिज्म नहीं, जब कर्म कांड के बाद आ रहा है ना ये तो, कि हमारा बुद्धि आने, मतलब बुद्धि आने के और कर्म कांड के बीच में प्यूरिफाई हो रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ज्ञान ज्ञान योग में बुद्धि नहीं है, नहीं, उससे पहले जो प्यूरिफाई हो रहे हैं। प्यूरिफाई। देखो, ज्ञान योग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्यूरिफिकेशन आपको मैकेनिकल तरीके से आएगा, उसमें अच्छा, आप कर्म कोई नहीं कर रहे हैं, उसमें ज्ञान का कोई स्थान नहीं है, ध्यान कर रहे हैं या आप ज्ञान में बैठे हैं, मैकेनिकली अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, आप एक आसन में बैठे हैं, हाँ, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप मन को धारणा दे रहे हैं, धारणा में आ रहे हैं, उसके बाद आप समाधि तक जा रहे हैं। और उसमें पर जब समाधि में जाते हो, जब किस में आ रहे हैं? धीरज धरो। अच्छा, अरे नहीं, हाँ जी, आप बराबर मैं हैं। पीछे का नहीं नहीं, सुनो तो सही, आप सुनने की कोशिश करें, क्योंकि इसके पहले मैं बताया वही सब रिपीट में बता रहा हूँ, आज ध्यान योग में फिर से रिपीट बता रहा हूँ। आप मैकेनिकल प्रोसेस से आपकी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंद्रियां निग्रह हो जाएगी, उसके बाद आप भगवान को न्योता दे रहे हैं कि कृपा करके मेरे हृदय में आइए, बैठिए, और उसके ऊपर मैं समाधि के द्वारा फोकस करूंगा और उनके ऊपर मैं केंद्रित होकर भगवान का साक्षात्कार करूंगा मेरे हृदय में एज ए परमात्मा। ये ज्ञान योग है। इसको हम लोग छठे अध्याय में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो आपको ख्याल आ गया, मैकेनिकल प्रोसेस है ध्यान योग, अष्टांग योग मैकेनिकल प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस से हम भगवान के को अपने आप में बुलाते हैं, उसके अंदर हम लोग आपका साक्षात्कार करते हैं। आत्मा साक्षात्कार में क्या होता है, आप भगवान को देखते हैं और अपने आप को भी देखते हैं, ये आत्म साक्षात्कार होता है। दोनों जिनको आप डिस्टिंक्टली देखते हैं कि प्रभु है और मैं। लेकिन दूसरे जो ध्यान योग है उसके अंदर सिर्फ भगवान को देखते हैं, या दूसरे और एक ध्यान योग है जो सिर्फ अपने आप को भगवान पहचानते हैं, वो मायावादी कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अष्टांग योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सके। ओके, ज्ञान योग के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो अगर आपको मैं पूछूं, अरे बाप रे, चालू हो गया टाइम, मैं इसने तो 2 बार नॉक किया। आखिरी सेकंड लास्ट। आप दोनों बच्चे, दोनों का मैं प्लेन में दोनों को बिठा के भगा दूंगा यहाँ से। Krishna is born, he has no janma, he is ajanma. He doesn't take a birth. He appears. He's unborn. He appears. Krishna always appears. He never born. Always, Krishna doesn't need to be take bath. कृष्णा पूछना चाहिए, ये पूछ रहा है, अच्छा है, पूछिए उसको, जितना पूछा है उतना अच्छा है। कहता है कि मुझे पूछते हैं मम्मा यू लव कृष्णा मोर और मी, कृष्णा ऐसा बोलो। ऐसा 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 उसको बोला कि कृष्णा बोलो। कृष्ण ये चालू रहता है पूरा दिन। कृष्ण कुछ उससे पापा से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, ये सारे क्वेश्चन चालू रहते हैं उसके। पूछने दो उसको। अभी मुझे बताया यू लव कार मोर और मी, आई सेड ऑफ कोर्स यू नॉट कार। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे थे। अष्टांग योग में मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस से हम लोग भगवान को अनुभव करते हैं। जब अनुभव होता है तभी हम अपने आप को भी देखते हैं और भगवान को भी देखते हैं। और उसमें नाना प्रकार के अलग अलग योग साधु होते हैं जो अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। हमारे भगवद गीता के अनुसार भगवान ने जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, उसके अनुसार जब अष्टांग योग में कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो भगवान को भी देखता है और स्वयं को भी देखता है।
ठीक है, ये अष्टांग योग हो गया। भक्ति योग के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान के आनंद के लिए कार्य करते हैं, हमारे आनंद के लिए कोई भी कार्य करते नहीं है। ये हमारा भक्ति योग है। हम लोग तीसरे अध्याय में हम लोग देख ली है हमने, तो उसमें मुख्य बात जो शुरू होती है कि कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, और कर्म और फल के साथ अटैचमेंट क्या है। जब एक व्यक्ति इस चीजों से ऊपर उठ जाता है तब उसको ये सारे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत है तो उसे सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है, बहुत सारी सैक्रिफाइस करनी होती है। तो मुख्यतः सैक्रिफाइस भगवान विष्णु को होती है। तो हम अगर सारे, अभी देखो हमको अलग अलग देवी देवताओं से अलग अलग चीजें मिलती है। प्रकाश मिलता है सूर्य से, पवन देव है, वरुण देव है। तो हम क्या, हमारी कोई शक्ति है कि इन सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर पाए? उनको हम लोग कोई भी तरह से नहीं कर सकते। इसीलिए वेद और भगवत गीता भागवतम के अंदर एक ही ज्ञान दिया गया है कि आपको जो भी सेक्रीफाइस करना है वो विष्णु को फोकस करके करना है, कारण कि विष्णु ही सारे देवी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपने विष्णु को अर्पण कर दिया तो सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर दिया। वो हम लोग ने भगवत गीता में तीसरे अध्याय में 10वें श्लोक के आगे हमको सीखने को मिलता है कि हमको क्यों सेक्रीफाइस करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उसके लिए भगवत गीता में नाम दिया है स्तेन, चोर, इन शॉर्ट। तो चोरी नहीं करनी है, हमको जो भी कार्य करना है उसका सेक्रीफाइस देना है। तो 10वें 11 12 13 में ये चीज सिखाई जाती है कि किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको यज्ञ शिष्ट जो हमको जो भी हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं वो शिष्ट भगवान को ऑफर करना है और उसको भी प्रसाद की तरह ग्रहण करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग पाप के भागी हो जाते हैं। इसीलिए हमको प्रसाद ही खाना चाहिए, प्रसाद के अलावा हमें खाना नहीं चाहिए कुछ भी। ये बात पता चलता है। फिर आगे देखेंगे तो चतुर्विध जो वर्ण है उसके बारे में बताते हैं, और उसके बाद किस तरह से ये दुनिया का चक्र चलता है कि बारिश कैसे होती है, अन्न कैसे उत्पन्न होता है। वो चक्र माता जी ने एक्सप्लेन किया था, आप लोग को याद है? तीसरे अध्याय की बात करो, तीसरे अध्याय की बात करो। मैं अभी 25वां श्लोक तक जा रहा हूँ। अभी यहाँ से हम लोग अभी 14-15 श्लोक के अंदर पहुंचे हैं अभी। Are you following me what I'm saying? Are you with me or not? ठीक है प्रभु, आगे 3.3 में बताया था। क्या बताया था? उसमें बताया था कि अभी मैं पूछूंगा, बताइए। पहला में अर्जुन का प्रश्न, दूसरा भ्रमित बुद्धि, त्याग करूं या कर्म करूं, तीसरे में 2 मार्ग। एक मिनट मुझे थोड़ा स्लो जाएंगे क्या? लास्ट वीक भी मैंने श्लोक नहीं लिया था, आज भी क्या ऐसा होगा क्या? 3.26 से लेना है तो 26 तक पहुंचो तो सही। हाँ, गूगल में फटाफट शॉर्ट में लिखवा रहे थे इसलिए। पहला अर्जुन का प्रश्न, दूसरा भ्रमित बुद्धि, तीसरा 2 मार्ग, चौथा कर्म त्याग या निष्फलता। No, मतलब Arjuna questions and then Nishkan Karma Yoga, फिर कर्म योगा 3.10 to 16। हाँ, वो तो मेन डिवीजन है। मैं अभी हर एक श्लोक में क्या बताया है वो बता रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट फोर्थ में आपने बताया सूर्यदेव व्यवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं। वो तो चौथा अध्याय में चला गया माता। अभी आप प्रभु जी ने 4 बताए, जिसमें अर्जुन का क्वेश्चन, बुद्धि 2 मार्ग, कर्म त्याग या निष्फलता है। 5वां है विवश कर्म। विवश कर्म, एक बार फिर से 3.1। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अभी सुन लीजिए, इसका ब्यौरा आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। अच्छा, अभी भेज दूँ? अभी भेज दूँ? नहीं पैक कोई नहीं, अभी ना बता- क्योंकि हमारे मिस हो गए ना, अभी आप समझा दीजिए, फिर आप भेज दीजिए। आप भेज देना तो हम अपने हिसाब से। बोलिए, भ्रमित बुद्धि के बाद 3.3 हाँ, 2 मार्ग। भ्रमित बुद्धि दूसरा है, यस। तीसरा 2 मार्ग, 2 मार्ग। चौथा कर्म त्याग या निष्फलता, 5वां विवश कर्म, छठा कपटी आचरण,
ये क्या है कपटी आचरण? मिथ्याचारी होता है, वो कार्य कुछ करता है, मन में कुछ और है, दिल में चोर है, मिथ्या आचार करता है, कपटी आचरण। एग्जाम्पल दो प्रभु उसका। बहुत सारे मिथ्याचारी है, पुजारी बन के सब गलत काम करते हैं, अच्छा भगवान को कामरी करने की जगह पे दूसरा से सारे काम करते हैं, अच्छा सब जगह पर मिथ्याचारी है। ठीक है, कपटी आचरण। 7वां जो है मन पर नियंत्रण। 8वां कर्म सर्वश्रेष्ठ। कर्म सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, कर्म सर्वश्रेष्ठ। त्याग नहीं करना है हमें, हमें कर्म करना है, भगवान बता रहे हैं, राइट। बिना कर्म में तो कोई अपना शरीर को देह भी नहीं चला सकता, ये ज्ञान दिया है उसमें। ओके, हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है त्याग के कंपैरिजन में। 9वां बंधन मुक्त कर्म। बंधन मुक्त कर्म, जैसे प्रभु जी कोई भी कार्य करो उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको बांधेगा नहीं। वो कौन सा कर्म है? भगवान को अनुरक्षित जो भी कार्य करेंगे वो सारे कर्म बंधन मुक्त है, आप तो उसे बंधोगे नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य करोगे तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव फल मिलेगा आपको। लेकिन वो कार्य अगर भगवान के लिए किया जाए तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलेगा, वो भक्ति के अकाउंट में चला जाएगा। इस चीज को अर्जुन ने अकर्म समझा। ये चीज आपको मैंने बताई ना, अकर्म को मतलब अर्जुन ने ये समझा कि काम नहीं करना। ठीक है, तो ये परिपक्व डेफिनेशन नहीं है। तीसरे अध्याय में अकर्म की परिपक्व डेफिनेशन नहीं है। जब आप चौथे अध्याय में जाओगे तो आपको अकर्म का परिपक्व डेफिनेशन मिलेगा, क्योंकि वो कार्य है जो भगवान के लिए किया जाता है, वो अकर्म है, जिसके फल नहीं मिलते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता उसका। इसलिए अकर्म की डेफिनेशन चौथे अध्याय में आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, बंधन मुक्त कर्म हो गया 9वां। अभी हमारे शुरू होते हैं स्टेप्स, अभी वो योगा लेना शुरू होता है। यस, व्हाट यू सेड इज राइट। आर 10 to 16, ओके। सो फर्स्ट इज यज्ञ और समृद्धि। कैसे यज्ञ और समृद्धि? यज्ञ से जो भी हम आहुति देंगे वो देवी देवताओं को मिलेगा, और देवी देवताओं अपने को समृद्धि देंगे। आदान प्रदान हो रहा है कर्म के द्वारा। हम देवी देवताओं को आनंदित कर रहे हैं, उसके द्वारा हमको सारी रिसोर्सेस मिल रही है ये शरीर को चलाने के लिए, तो समृद्धि। 11वां परस्पर सहयोग, यही आदान प्रदान का एक्सटेंशन है जो से मैं आपको बताया। परस्पर सहयोग, देवी देवताओं के वो हमारी सेक्रीफाइस मिलती है, वो हमको अदर समृद्धि देते हैं। रेसिप्रोकेशन, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, बराबर। देन 12वां है अदृश्य चोर। अदृश्य चोर, स्टेन, जो ये कार्य नहीं करेगा वो चोर है। देवी देवताओं को खुश करना चाहिए। कैप्चर्ड, नहीं, जो ऐसा नहीं करता वो चोरी कर रहा है। जी प्रभु जी, देवी देवताओं को खुश करना चाहिए। देवी देवताओं को देखिए, हमने किसी से कुछ लिया है तो उसको देना पड़ेगा, बराबर है। तो अभी इसके पहले हमने ओपन किया था टॉपिक कि क्या हम लोग वरुण देव को, सूर्य देव को, पवन देव को और सारे देवी देवता को एक बार एक ही शॉट में सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका ये प्रश्न का उत्तर अभी आ रहा है। यज्ञ शिष्ट भोजन, सुनिए, अभी ये जो 13वां श्लोक है उसमें आता है यज्ञ शिष्ट भोजन। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर उसी में है कि जो भी सैक्रिफाइसेस करते हैं वो विष्णु को होते हैं, क्योंकि विष्णु को अगर दे दिए तो सारी देवी देवता ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएंगे। प्रभु जी आपका क्या है? कृष्ण, विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है बताइए? तो पता नहीं, वही आपका ही प्रश्न रुकाएंगे, बोले बताइए। 4 गुण से 4 कृष्ण जी के 4 गुण से 64 है उनके। विष्णु जी 4 क्या गुण जो है विशेषता है। विशेषता किसकी? कृष्ण की 64 की विशेषता है हाँ, उनकी। वो तो 64 है और विष्णु जी की उनकी 60 4 है। एक तो
हाँ, हाँ, लीला हाँ। लीलाधर है वो, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और डिफरेंशिएशन है दोनों को। ओके, और बराबर। दूसरा क्या कहते हैं, प्रेम भाव के वो हैं। तीसरा बांसुरी वादन वो है। हम्म। फोर्थ एक और है, वो कौन सा है? मुरलीधर हो गए, लीलाधर हो गए, प्रेमाधर हो गए, और पीताम्बर भी है शायद। नहीं मैं देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं। चार उनके चार हैं। नहीं, अभी नॉर्मल ट्रैक में समझेंगे। विष्णु और कृष्ण के बीच में एक ही फर्क है, कृष्ण जो है घर में है, विष्णु ऑफिस में है। सिंपल, अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। विष्णु जी है ऑफिस में, कृष्ण अपने घर में है, वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। गोलोक में विष्णु में। हाँ, वो ऊपर बैठे हैं। और वैकुंठ में विष्णु जी, राइट? हाँ, तो वो विष्णु जो ऑफिस में है उसको हम लोग को अपना देखना पड़ेगा। दिखा देना है, सैक्रिफाइस देना है, सो दैट सभी देवी देवता को मिल जाएगा और सब सेटिस्फाइड होगा, हमारा काम होगा। ओके, सो 13 में यज्ञ शिष्ट भोजन। अगर यज्ञ शिष्ट भोजन अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। यज्ञ शिष्ट 13वां श्लोक पर दीजिए, आपको मिल जाएगा उसका कैसे लिखना है। 30 श्लोक साथ में श्लोक भी देखते जाइए, मैं जो बताता हूँ तो आपको, मैं जो आपको मर्म बता रहा हूँ उसका श्लोक देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मर्म क्यों ऐसा बताया गया है, यज्ञ शिष्ट भोजन क्यों बताया गया है और महत्व क्या है उसका। साथ में श्लोक पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। पहला वर्ड ही है। पहले ही वर्ड है, हाँ। यस, क्या नाम है? भेजेंगे ना, मैं लिख नहीं जाऊंगा। मैं भेजूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा ना अंदर लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, आप लीजिए। हाँ, मतलब मिसिंग हो गया ना जी। अभी इसके बाद वापस आता है चौथा 14th है सृष्टि चक्र। जब हम लोग भी बात कर रहे थे सृष्टि चक्र क्या होता है, किस तरह से जीव जन्म लेता है, किस तरह से भोजन मिलता है, किस तरह से वर्षा होती है। ओके, तो पूरा चक्र माता जी ने सिखाया है। वेरी गुड, ठीक है। 15वां है ब्रह्म उद्भव कर्म। ब्रह्म उद्भव कर्म, उद्भव कर्म। ब्रह्म उद्भव कर्म। 16वां है व्यर्थ जीवन। 17th है आत्मा तृप्त पुरुष। अभी यहाँ से एग्जाम्पलरी जो डेफिनेशन है वो शुरू होती है। आत्मा तृप्त पुरुष, ये जो आत्मा तृप्त पुरुष जो होता है वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, करेक्ट। उसको कुछ भी दुनिया में करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी लेता ही नहीं है तो देने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ सेटिस्फाइड, अंदर से ही आत्माराम है। ओके, अभी इसके पहले 16वां श्लोक तक हम लोग ने क्या सीखा कि जनरल पर्पस लोग हैं और उनको किस तरह से जीवन में इस धरती पे जीना है उसका बताया है। लेकिन जब 17 से शुरू होता है वो एक आदमी आत्म साक्षात्कार हो गया उसको भी इस दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है और इस दुनिया में तो भी वो जी रहा है। लेकिन जब वो दुनिया में जी रहा है तो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हमको सीख देते हैं भाई तुम्हें ऐसा जीना है, तुम्हें वैसा करना है ना। इस तरह से ये जो आत्मतृप्त पुरुष है पूरी दुनिया को गाइड करते हैं, समझाते हैं कैसे जीना। इसीलिए यहाँ से हमको ये जो सेक्शन का नाम है एग्जाम्पलरी, उदाहरण सेट करते हैं किस तरह से हमें जीना चाहिए, उसका व्यवहार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। ये आत्मतृप्त पुरुष की बात हो रही है जो 35 श्लोक तक बताई जाएगी। 17 से 35 श्लोक तक आत्मतृप्त पुरुष क्या करता है, कैसे जीता है, क्यों करता है, सारी चीजें वाई हाउ व्हाट विल बी आंसर्ड। एग्जाम्पलरी, Set example by name and counts. एब्सोल्युटली। सो 18 जो श्लोक है उसमें उसको कोई स्वार्थ नहीं है, उसको खुद कोई कुछ भी करता नहीं है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी वो कार्य किए जाता है, निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है।
19वां है अनासक्त कर्म। अभी वो जो भी कार्य करेगा उसमें कोई भी उसकी आसक्ति नहीं है, इसलिए अनासक्त कर्म या निष्काम कर्म। अनासक्त कर्म निष्काम कर्म सेम है। 20वें में आता है, भगवद गीता में सिर्फ एक ही व्यक्ति का उतना सुंदर तरीके से नाम दिया है, जनक महाराज का उदाहरण। ओके, और कोई उदाहरण नहीं है। पितामह भीष्म का भी उदाहरण नहीं है, लेकिन जनक महाराज का उदाहरण है। निष्काम कर्म करते तो आप जानिए कि कितने उत्कृष्ट होंगे वो, उनका जीवन कितना शुद्ध होगा। कहते हैं कि जनक महाराज जो राज्य में राज्य कर रहे थे, और अगर उस राज्य के ऊपर कोई दुश्मन चढ़ाई कर देता है युद्ध करने के लिए, तो भी जनक महाराज उनकी जो दिनचर्या है उसमें चेंज नहीं करते थे। मुझे इतने कार्य करने हैं सुबह में, वो मैं कार्य करके ही मैं जाऊंगा बाहर, तभी मैं ऑफिस जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। ऐसे जनक महाराज चुस्तता, पूरी चुस्तता से कार्य करते थे जनक महाराज। और 20 में जनक महाराज लिखे। 20वां जनक महाराज, एग्जाम्पल निष्काम कर्म। जनक महाराज का उदाहरण। 21वां है आदर्श आचरण। आदर्श आचरण। 22वां है कृष्ण का कर्तव्य। 23 मार्ग का अनुगमन। ये जो तीसरा अध्याय है ना, आपको एक श्रृंखला में पढ़ना चाहिए। अगर श्रृंखला में नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये 23वां श्लोक जो है इतना सुंदर है, मार्ग का अनुगमन। आप हमारे घर में आए थे, 1 2 3 आप सब लोग आए थे, माता जी नहीं आई थी, वो माता जी नहीं आई थी, आप लोग आए थे नहीं, ये श्लोक जब दिया था तभी। मार्ग का अनुगमन, तभी हम ये बताए थे कि दुनिया में जितने भी जो लोग हैं सब कृष्ण के रास्ते पे चलते हैं। अभी मैं ऐसा बताऊंगा तो कैसे चलेगा? दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कृष्ण के मार्ग पे चलते हैं। मम वर्तानु अनुवर्तन, देखिए 23वां श्लोक देखिए, 23वां श्लोक। मेरे वर्तन और अनुवर्तन दोनों करते हैं। अनुवर्तन मेरे विरुद्ध भी करते हैं और मेरे पास भी आते हैं, मेरे दूर से, लेकिन रास्ता तय किए ना। रास्ता देखिए, दुबई टू अजमान का रास्ता एक है। कोई अजमान की ओर जा रहा है, कोई दुबई की ओर जा रहा है, लेकिन रास्ता तो एक है। मेरे रास्ते पे ये सब, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। मम वर्तन अनुवर्तन, सो ब्यूटीफुल इज राइटिंग, राइट? सो 23rd तो प्रभु जी कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सब मेरे मतलब सारे, कई लोग मार्गदर्शित है और कई लोग मार्ग से भटक गए, लेकिन सभी सारे लोग एक ही मार्ग में पड़े। एक ही मार्ग में, मतलब जैसे अपोजिट जा रहे हैं। कोई अपोजिट जा रहा है, कोई उनकी ओर जा रहा है। जो अपोजिट जा रहा है वो कैसे माना जाए? जो अपोजिट जा रहे हैं वो जा रहे हैं। कोई हमारे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा, भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ। बिकॉज़ वो पाथ भगवान के ही ऐसा बताया गया है। जैसे दुबई टू अजमान वाला रास्ता है, हाँ। दुबई वाला जाना तो मैं दुबई है, पर बहुत से लोग अजमान जा रहे हैं। बीच में राउंड ऑफ भी आएंगे, बीच में यू टर्न भी आएंगे, सारे रास्ते आएंगे। तो जहां जहां ये राउंड अबाउट और यू टर्न क्या है, वो गुरु है, वो आपको उनके रास्ते लेके जाते हैं। ठीक है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मम वर्तानु अनुवर्तन। इसलिए कोई ना कोई भगवान माध्यम बनाते हैं तो उसे जोड़ते हैं कि तुम इस बार जोड़ो भगवान से, अगर वो गलत रास्ते पे चले, उसका भी एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्यों बताई है? क्योंकि यहाँ पे एक आत्मतृप्त व्यक्ति है, वो ऐसा कार्य करने वाला है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जब हम मिलेंगे, जैसे रामकृष्ण जी उनको मिले हम लोग मार्ग पे आ गए। ये आत्मतृप्त व्यक्ति है, सही है। ओके। विनाश का कारण, भगवान कहते हैं
कि मुझे इस दुनिया में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं नहीं कार्य करूंगा तो क्या होगा? विनाश का कारण विनाश वर्ण संकर उत्पन्न होगा वन शब्द उत्पन्न। जो विनाश का कारण होगा। राइट? वर्ण संकर बोले प्रभु जी। वर्ण संकर वो होता है, अनवांटेड पॉपुलेशन, राइट? यस, स्ट्रेट अवे इंग्लिश में, कैसे? अनवांटेड। अनवांटेड पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं कितना सारा अनवांटेड पॉपुलेशन है दुनिया में, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो सारे जो अनवांटेड जो है, वही तो खले से। हाँ, हाँ समझ गए। क्यों हुआ है? क्योंकि कई लोगों ने अपना धर्म के अनुसार कार्य नहीं करा है, और उस धर्म के अनुसार कार्य न करने से यहाँ पे असुर जन्मे हैं, और ये असुर उपद्रव मचा रहे हैं। अनडिजायर्ड सिंबल। अभी 1-2 हफ्ते में आपने सुना था कोई बड़ी कंपनी में कुछ हो गया, आप देख रहे हो क्या होगा? आई डोंट नो, ओपन द टॉपिक। ओके, हिंट से काम हो जाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। मैं जो जगह पे बैठा हूँ हाँ। वहाँ पे तुरंत समझ में आ जाना जी जी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो 3.25 25 लोक संग्रह। जिसमें एक विद्वान व्यक्ति और एक विद्वान नहीं है अज्ञान व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था गए क्लास में। ओके, आज जो है भ्रमित न करना, आज जो है 26वां भ्रमित न करना। आज हम लिफ्ट में आ रहे थे तो एक व्यक्ति ने बताया उसका नाम कार्तिक है। इस कार्तिक व्यक्ति को मैं भ्रमित न करने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे रोक दिया। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता के 3 अध्याय में 26वां श्लोक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आप लोग ने 26वां श्लोक ओपन कर लिया? न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। न बुद्धि भेदम जनयेत, बोलिए अभी। न अभी बोलिए, अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञान कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कौन बोलेगा? नहीं। बोले बोले। हाँ बोलिए। जनयेत जनयेत अज्ञान कर्म संगिनां, सब लोग बोलना चाहिए। जोषयति सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। माता जी भी बोलिए, विद्या माता जी बोलिए। गीता श्लोक नंबर 3:26 न बुद्धि भेदम जनयेत न बुद्धि भेदं जनयेत ज्ञानां कर्म संगिनां
ज्ञानं कर्म संज्ञानं जोषयेत् सर्वकर्माणि योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि वेद क्या पढ़ो न बुद्धि वेदम ये जनयेत् हाँ, जनयेद ज्ञान कर्म संगीना कर्म संगीना संगीनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्त समाचरण। देखिए हम लोग संस्कृत हमारी मुख्य भाषा नहीं है, हम हिंदी पढ़ लेते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ना अलग बात होती है। तो हमारे लिए हम क्या है मालूम है, ना इधर के ना उधर के, मतलब भगवान ने हमारे पर कृपा करी है इंग्लिश की भगवत गीता देकर। तो इंग्लिश की भगवत गीता में ये जो श्लोक को पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका बताया है। अगर यहाँ पे मैं से बताऊँ, किसके पास इंग्लिश की भगवत गीता है? आपके पास अभी है? हाँ, देखिए उसमें 4 लाइन दी है ना। पहली लाइन न बुद्धि भेदम जनयेत्, क्लियर आ गया। सेकंड अज्ञानम कर्म संगीनम। थर्ड में जोषयेत् कर्म कर्माणि एंड विद्वान् युक्त समाचरन्। ये 4 डिवीजन है, हर एक श्लोक के अंदर ABCD डिवीजन है। ओके, आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश भगवत गीता पढ़ सकते हो, अगर आप लोग इंग्लिश भगवत गीता पढ़ सकते हो और समझ सकते हो तो आपको इंग्लिश में ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो जब हमने 8 तक पढ़ी थी संस्कृत, 8 वर्ड होते हैं, प्रभु सिखाया था ना, वो 8 वर्ड होते हैं प्रभु जी इसमें पूरे। जब आप एक पूरा और जो 8 छंद, क्या बोलते हैं उसको, श्लोक का छंद। और छंद, फिर अनुष्टुप छंद। हाँ, उसमें 8 अक्षर होते थे, 8 का पूरा वो बनाया जाता है। तो मेरी आपको सबको विनती है कि अगर आपको श्लोक पढ़ने की कोशिश करनी है या उसमें करना है तो आप पहले इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश से आप एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ पाएंगे। ओके, ठीक है, आप ऐसे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मुझे 8 तक थी संस्कृत, फिर बाद में मोह माया में फंस गए बाद में। ठीक है, तो अभी शब्दार्थ ले लेते हैं। जब हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, हाँ, ब्यूटीफुल, दिस इज द बेटर वे ऑफ डूइंग। परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या करना है हमें, भगवत गीता का हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, कभी पढ़ाई करते हैं भगवत गीता की, तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक के बाद हम लोग शब्दार्थ लेते हैं। तो शब्दार्थ में जो पहले संस्कृत बोलेंगे तो सब लोग संस्कृत रिपीट करेंगे, फिर उसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो मैं बोलता हूँ न नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत् उत्पन्न करे अज्ञानम मूर्खों का कर्म संगीनाम सकाम कर्मों में जोशयेत् नियोजित करें सर्व सारे कर्मणि कर्म विद्वान व्यक्ति युक्तः लगा हुआ समाचरण अभ्यास करता हुआ। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, सब लोग को बोलना चाहिए शिला प्रभुपाद की जय। ये तरीका है, इस तरह से ही क्लास होता है। ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि यह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। आपने जो ये अनुवाद पढ़ा और ये अनुवाद का एप्लीकेशन मैंने कर दिया, कैसे बताओ आप? तो आज के पंक्ति को पढ़ना। जैसे कृष्ण भावना व्रत उनकी भावना है, क्रमिक उनकी भावना है, तो मुझे उत्साह देना है उनको।
हर एक व्यक्ति जब कृष्ण भावना भावित होता है तो उसके उत्साह को हमें ब- नीचे ना करते हुए उसको बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं चुप हो गया immediately। नहीं क्लास कम कर पाते प्रभु जी, तो थोड़ा बहुत हाँ, ये जो श्लोक का मतलब है पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। आप उसको न्यूनतम लेवल से लेके एकदम हायर लेवल तक अप्लाई कर सकते हो। ऐसा श्लोक है ये, एकदम जबरदस्त वाला। ओके, बिल्कुल ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में असक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से नहीं रोके। जैसे मैंने बोलने के तैसे प्रभु जी मैं चुप हो गया। अगर मैं थोड़ा देखने में वो विद्वान कौन रहा? नहीं, मैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा। तो विद्वान बोलते ही नहीं ना कि तुम्हें वो कुछ। सो दिस अ ब्यूटीफुल श्लोक। कोई नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। जिसे ज्ञान है उसे अपने आचरण और वचनों से ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने कर्मों के फल के को कृष्ण की सेवा में अर्पित करें। यह व्यवहारिक मार्ग है। तो अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पित करना, वो कौन सा योग हुआ? अभी हम लोग ने बात किया था। सकाम कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी तो निष्काम बताया। निष्काम कर्म कर्म योग ना प्रभु जी। निष्काम कर्म ज्ञान योग। क्या प्रभु जी क्या क्वेश्चन क्या है क्या प्रभु जी? फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद पूछिए। ऐसे लोगों को प्रवृत्त करना चाहिए कि अपने कर्मों के फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित करें। यह व्यवहारिक मार्ग है। ये पढ़ने के बाद मैं आपको प्रश्न पूछा कि ये कौन सा योग है? निष्काम, अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें भ्रमित न करना है। निष्काम, ये कौन सा योग? हमें ऐसे लोगों को प्रेरित करना है जो अपने कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करें। तो उसके अंदर उसको एनालाइज करिए कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है फल की आशा के कारण। हमने ये बात की थी, कोई भी कार्य फल की आशा करके लिए करता है। जब वो कार्य करता है और फल की प्राप्ति होती है तो फल अपने लिए यूज नहीं करता, भगवान को दे देता। तो वो 25 हो गया ना प्रभु जी, 25 राइट प्रभु जी? जिसमें दो व्यक्ति काम करना से और एक नहीं, ये निष्काम कर्म योग है। ऐसे हुआ निष्काम कर्म। फल की इच्छा रखने के बाद ही तो कार्य करा। लेकिन वो फल की इच्छा वो कह रहा है भगवान के लिए कर रहा है ना, उससे भगवान की सेवा के लिए। उसने अपने लिए तो कुछ कहा ही नहीं। आपके जो भी बनने आता है सब लोग बोलिए। आप कह रहे प्रभु जी कि एक व्यक्ति क्योंकि आपके मन में जो भी है ना डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। कोई भी मन में कुछ भी नहीं रखना आज, सब कुछ बोल देना आज, तो उसके बाद क्लैरिटी होगी। बोलिए। आप कह रहे हो कि जो मतलब फल की इच्छा रख के और कोई कार्य कर रहा है उसको भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए वो कार्य करना है, राइट? नहीं, मैंने ये ऐसा नहीं पढ़ा, फिर से पढ़िए। ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने कर्मों के फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित करें। फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। अपने कर्मों के फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित करें। भक्ति योग। एग्जाम्पल तो आप हर महीने लेके आते हो। हर महीने आप लेके आते हो फल और देते हो उसको। सैलरी आती है आपकी, आती है ना सैलरी महीने की, हम अर्पण कर देते हैं। सही है? अभी तो बोलो, अभी तो इतना कुछ बता दिया। सकाम कर्म कौन से योग भक्ति हो गया, लेकिन भक्ति का क्या उसका लेवल है? कृष्ण भावना नहीं, हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया है। KY के अंदर हमने ये डिस्कस किया। कर्मयोग कैसे हुआ माता, बताइए। क्योंकि उसने कृष्ण को अर्पित किया क्या कर्म कर्म की इच्छा भी थी। मुझे ना हर टाइम कृष्ण भगवान हमारे
भगवान नहीं करते, रामकृष्ण जी कुछ एक चीज बताते थे, वही संस्कार आपको देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको खींच रहा हूँ। बहुत सुंदर संस्कार है, और उसके ऊपर संस्कार क्या है वो भी बताना चाहता हूँ। लगता नहीं क्लास पूरा होगा आज। नहीं कोई नहीं प्रभु जी, ऐसे ही हो, कोई नहीं। अगर नॉर्मल तरीके से टेक्निकल जाऊंगा तो भी 45 मिनट्स लगेगा इसको। अगला हफ्ता जाएगा क्लास। ओके, कोई नहीं। देखिए अभी एक व्यक्ति ने कार्य कर दिया है, तभी उसके मन में भगवान नहीं था, वो कार्य कर दिया है, कार्य करने के बाद फल भी लेके आया, मतलब महीने का पगार। लेकिन जब वो घर पे लाया तभी उन्होंने देखा कृष्ण है, और ये पगार जो मुझे मिला भगवान की कृपा से मिला, इसलिए अर्पण कर दिया। तो ये इसमें भक्ति नहीं था, बेसिकली स्टार्ट से नहीं था, लेकिन मन में भावना है कृष्ण के लिए, इसलिए पगार दे दी, इसलिए ये कर्मयोग हो गया। ठीक है, इसको भक्ति के अर्थ में कहते हैं, इसको कर्मार्पणम कहते हैं। जब कर्मयोग के अंदर हम भगवान को फल देते हैं तभी वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कर्मयोग के अंदर हम वो फल हम लोग उसमें भगवान नहीं है तो कर्मयोगी है सर, मतलब वो के लेवल पे, कर्मकांडी लेवल पे हो जाएगा। ये कर्मकांडी से जब कर्मयोग कैसे बना, क्योंकि फल की हमने अर्पण कर दी भगवान को, इसीलिए कर्मयोग हो गया। आर यू ऑल क्लियर नाउ? बताइए मैडम। ये कर्मकांड से ये करने के बाद हमें किसी चीज में इच्छा आसक्ति नहीं है। नहीं, वो आपकी भावना है, आसक्ति है। वो आपकी भावना। मैं जो व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ उसकी बात सुनिए। ये व्यक्ति ने क्या किया, सुनिए आप ध्यान से देखिए, अपने कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित किया। आपकी बात नहीं हो रही है, आप परम भक्त है, आप वृंदावन के वृंदावन वासी है, तो आपकी बात अलग है। लेकिन एक व्यक्ति की बात हो रही है जो कर्म फल कमाने के बाद फल को कृष्ण को दिया, तो वो व्यक्ति कर्मयोग में आ गया। क्लियर? आप जब भी ऐसी सब सीखे तो अपने आप को उसमें नहीं डालिए, आप अपने आप से बाहर निकलिए और फिर देखिए कि क्या हो रहा है। हम कुछ नहीं नहीं, वो तो आपकी भावना है माता, लेकिन पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई में अपने आप को बाहर निकालना है और इसको एज ए कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्या अभी इसको मैं मेरे जीवन में उतार सकता हूँ। हाँ, मैं उतार सकता हूँ, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तब जाके उसका एप्लीकेशन होगा। प्रभु जी, एक आउट ऑफ द पोस्ट, जैसे अगर हमको जो सैलरी मिलती है तो हम हमेशा ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। आप घर में कुछ भी कोई भी लेके नहीं, आए, हम तो अकाउंट में रखते हैं। हमारे वहाँ तो ये कहावत है, चप्पल खरीद के भी लाते हैं ना, नहीं, वो भी ऑफरिंग होता है। हाँ वो तो है, वो तो वो कोई बात नहीं। तो नहीं, सैलरी का कैसे ठाकुर जी को? तो आके भगवान को प्रणाम करिए, भगवान ने सैलरी मिली इतनी। हाँ वो है। अच्छा, वो मन की सेवा भी है, ऐसा तो नहीं मानसिक सेवा। पूरा डिजिटल हो गया ना। अरे मन में ऐसी भावना है तो खोल के अकाउंट देखो, भगवान आया। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा वो तो छोटा भी कुछ भी है तो वो तो है। तेरा तुझको अर्पण किया लगा ठाकुर जी के लिए लेके आते हैं, कुछ ना कुछ चीज जो होती है ठाकुर जी के लिए लेके आते हैं, तो वो हम अर्पित करते हैं। बढ़िया, हम बहुत अपने सुंदर, लिए भी कुछ भी लाते बहुत हैं, तब भी वहीं से पहले प्रसादी जैसे बोलते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, वो एक स्टोरी। नहीं मैं इसलिए अटक गया, नहीं अभी तक तो हमने ऐसा तो किया नहीं। क्या सैलरी आई वो बैंक से निकाल के लाए, फिर ठाकुर जी के पास रखी, फिर डाली। पहले तो कैश मिलता था ना, अभी तो फ्री कैश मिलता है, अभी तो डिजिटल हो गया। हाँ, अकाउंट खोल के दिखा दीजिए हमको, अच्छा सिंपल है। जैसे पीएनबीडी का अकाउंट नंबर लॉगिन किया अपना, प्रभु जी देखो आज से अभी तो ऐप में सैलरी है उसमें भी वहाँ देने का मोबाइल। प्रभु जी, एक स्टोरी, एक बहुत कंजूस आदमी होता है जो सिर्फ मानसिक सेवा करता है, रोज भगवान की आरती करता है बिना घी के और बत्ती के। हाँ। फिर दूध भी ऐसे मानसिक ग्लास लगाता है, फिर उसमें शक्कर डालता है और फिर बाद में, और कंजूस होता है तो शक्कर एकदम नाप तोल के डालता है कि ज्यादा शक्कर भगवान को भोग लगाता है। वर्चुअल केस में। ओके। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा सा भावी हो गया, तो शक्कर एक जो 2 चम्मच डालते हैं, तीसरी डालने तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं, मैं उसको वो बोलते हैं कि तो शक्कर ज्यादा डाल रहा है, हमेशा उसको 2 ही चम्मच डालता है। तो उसमें उसको बड़े वो होता है कि मतलब मैं तो सिर्फ मानसिक सेवा कर रहा था, लेकिन भगवान फिर भी मेरा जो भाव है वो स्वीकार किया। जैसे तीसरी चम्मच डालने का भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके भाव थे। भगवान ने उसकी शुगर बचा दी। भगवान इसको उतार दिया। मतलब देखिए कितने कृपालु है।
वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसको मेरी पड़ी है, भाव वर्चुअली तो वर्चुअली मेरी पड़ी है, मुझे हर दिन दूध में शक्कर डाल के पिलाता है, वर्चुअली तो वर्चुअली याद किया ना मुझको, ये देखते भगवान, ये महत्व है। मैं आपको आया था तभी ये श्लोक के पहले एक ग्राउंड बनाना चाहता था मैं, वो ग्राउंड ये इस तरह का है। क्या आप लोग इस्कॉन को किस तरह से देखते हैं? आपने इतने साल से अभी यहाँ पे हो आप इस्कॉन के अंदर, तो इस्कॉन क्या है, कोई बता सकता है क्या हो क्या रहा है ये? मेरी नॉलेज के हिसाब से और मेरे अनुभव के हिसाब से इस्कॉन वो विचारधारा है या इस्कॉन वो मार्ग पथ है कि आपको डायरेक्ट ठाकुर जी के पास, बहुत जो भटके हुए लोग हैं जो कहीं कुछ नहीं कर सकते उनको भी वो ठाकुर जी की ओर ले जाते हैं। सही और पहचाने, वो प्रॉपर तरीके से लेके जाते हैं। सही पहचाने। इनसे कोई एग्री, सब लोग एग्री कर रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या। आपने टेक्निकल भाषा में बता दिया, उन्होंने भावना के बताया, टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में रहते रहते पूरा एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने, परफेक्ट। और कोई किसी को और कुछ कहना है इस्कॉन के बारे में? एक तरह का संघ है ना प्रभु जी, जो एक तरह का संघ है, संघ नाम है। तो उस संघ से क्या मिलेगा? भगवान The proper knowledge of the Vedic and संघ से everything. संस्कार मिलेगा। तो वही संस्कार के बारे में बता रहा था कि हम यहाँ पे ये जो श्लोक अभी लाइन पढ़ा ना हमने कि कर्म फल को कृष्ण को अर्पित किया, तो पहले फल कमा लिया, जब फल कमा रहा था तभी मन में ध्यान नहीं था भगवान को मैं अर्पण करूंगा, फल मिल गया तभी भगवान को दिया। ठीक है, तो ये एक स्टेप डाउन है भक्ति में। आप इनको मैं आ रहा था तभी बता रहा था हाँ, कि हम जो भी कुछ करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैचलर डिग्री पढ़ने के लिए गया, भगवान को अर्पण किया, बैचलर डिग्री मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, भगवान को अर्पण किया, बैचलर डिग्री लेने के बाद नौकरी मिली, भगवान को अर्पण किया, नौकरी में जो काम किया भगवान को अर्पण किया, नौकरी करने के बाद पगार मिला, भगवान को अर्पण किया। तो वो करने के बाद फल दिया, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो रामकृष्ण जी जो बताते हैं, उनके जो संस्कार है वो ये कहते हैं कि पहले दे दो फिर कार्य करो। मतलब मैं है प्रभु, आज मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, नौकरी का जो भी कार्य आपको अर्पण, महीने का अंत में पगार आएगा आपको अर्पण, पहले ही ऑफरिंग कर दिया, बाद में कार्य है। तो मतलब फुल्ली फोकस्ड काम रहेगा कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ उस कार्य के द्वारा आपके साथ कुछ भी प्लस माइनस हो गया उसके जवाबदार हो आप। बहुत बढ़िया प्रभु जी। उसके जवाबदार आप हो, मैं नहीं हूँ। ये संस्कार है, ये हमारे प्रभु ने हमको दिया है, जो आपको मैं दे रहा हूँ। जब वो बताते थे ऐसी सब चीजें तो हम बहुत भावित हो जाते थे और पूछते थे कि प्रभु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो बोलते थे किसी को दे देना, तो मैं दे रहा हूँ अभी। अच्छा, राइट। तो संस्कार क्या होता है? आपने बताया संघ, इस्कॉन के संघ के अंदर इस तरह का संस्कार का वितरण होता है। संस्कार कैसे बनते हैं? संघ से बनते हैं। आप जैसे संघ करोगे ऐसे संस्कार मिलेंगे। जन्मजात भी संस्कार होते हैं। जन्मजात संस्कार कैसे होते हैं? पूर्व जन्म के जो हमारे कार्य है उसके ऊपर से हमको एक प्रकार का माइंडसेट मिलता है, उससे हम जन्म लेते हैं और उस संस्कार में हम बड़े होते हैं। फिर हमारी ऊपर कृष्ण की कृपा होगी तो हमारे परिवारजनों में भी उसी तरह का भाव होगा। कैसे कैसे भाव हो सकते हैं? 3 प्रकार के भाव हो सकते हैं, 1 2 3, सतो रजो तमो। इसमें से अगर हम बड़भागी होंगे तो सतो गुण के वाले हमारे परिवारजन होंगे, जिसके कारण हमारी भक्ति में थोड़ी गति होगी। और वो सतोगुणी व्यक्ति अगर कोई वैष्णव के साथ संगत है
तो फिर वैष्णव आचार हमारे घर में आएंगे और उसके कारण हमारा संस्कार और बढ़ेगा और अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से संस्कार बनता है। और उसका विपरीत रजोगुण वाले गलत दिशा में जाएंगे और तमोगुणी तो खत्म ही है। तो इस तरह से संस्कार बनते हैं और इस्कॉन में इस चीज को दिया जाता है। जैसे आपने बताया कि कृष्ण भावनामृत, हर एक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भावनामृत जगाना। और जगाना मतलब अज्ञान दूर करना। अज्ञान क्या होता है? मैं जो हूं उसको भूल गया। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं, वो मैं भूल गया, वो अज्ञान है। तो कृष्ण इस्कॉन के अंदर उस चीज को जगाना है, वो इस्कॉन है। दूसरी बात, इस्कॉन के अंदर क्या मिलेगी आपको? क्या नहीं सही है, क्या सही नहीं है और क्या सही है, उस चीज की डेफिनेशन मिलेगी। प्रभुपाद जी के परपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा पता चलेगा ये मायावादी व्याख्यान है, ये शून्यवादी व्याख्यान है, ये कर्म मिश्र भक्ति है, एक ज्ञान मिश्र भक्ति है, ये पूर्ण शुद्ध भक्ति है या केवल भक्ति है। तो इस्कॉन के अंदर हमको सिर्फ केवल भक्ति के बारे में बताया जाता है और आइडेंटिफाई करके क्लियरली बताते हैं कि ये केवल भक्ति है और केवल भक्ति इस तरह से की जाती है। पूरा फोकस पॉइंट जो है वो केवल भक्ति के ऊपर है। और हम लोग सारे जो है वो कर्म मिश्र भक्ति करते हैं। ज्ञान मिश्र वाला बहुत कम मिला है मुझे। हम सारे जो है कर्म मिश्र भक्ति करते हैं। ठीक है, तो कर्म मिश्र भक्ति से धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी और केवल भक्ति पर हम कभी आएंगे। ऐसी भगवान की कृपा करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे कि हम सब केवल भक्ति में आए, जो 9वें अध्याय में तुम लोगों को सीखने को मिलेगी। केवल भक्ति, केवल केवला भक्ति, केवला भक्ति कहते हैं। और प्रभु जी प्योर डिवोशनल सर्विस। उनके साथ कौन सा कर्म रहता है जो ये सब करने के बाद भी और इस्कॉन से शिक्षा लेने के बाद भी भटक जाते हैं रास्ते से, तो वो किस में आते हैं? ऐसा क्या प्रभाव है? पिछले जन्म का प्रभाव है? हाँ, या मतलब वही तो स्वभाव है। 17वां अध्याय में अच्छा, पहले श्लोक में अच्छा, अर्जुन यही पूछते हैं, यही चीज पूछते हैं। और 17वां अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान इसी का बात बताया कि त्रिविधा भक्ति, त्रिविधा श्रद्धा के बारे में बताते हैं। सात्विक, राजसी, तामसी। और जो व्यक्ति जो गुण में है उसमें बताते हैं भगवान कि इतना कुछ ज्ञान उसने अर्जन कर लिया है और उसको मालूम है कि इस तरह से विधि विधान है, लेकिन वो आलस्य के कारण वो कार्य नहीं करता और दूसरी कार्यों में प्रेरित हो जाता है और भगवान का कार्य नहीं करता। तो उसके अंदर आगे हम लोग गीता भूषण में देखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको क्लियरली बताते हैं और फोकस पॉइंट से कि लौकिक श्रद्धा क्या होती है और एक शास्त्रीय श्रद्धा क्या होती है। तो लौकिक श्रद्धा हम लोग बोलते हैं ना कि अमावस के दिन ऐसा करोगे तो आपके पितरों का शुद्धि हो जाएगी, पूनम के दिन आप ऐसा करोगे तो आपका कुछ हो जाएगा, हाँ ऐसा कुछ करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। ये सारी लौकिक है जिसके ऊपर कोई शास्त्र का आधार नहीं है। और हम जब ये कुछ पढ़ने के बाद थोड़े रजोगुण के कारण हम प्रेरित हो जाते इस कार्य करने के लिए, वो स्वभाव है। और शास्त्रीय श्रद्धा क्या होती है? भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, मैं सर्वा हूँ, है ना, वो शास्त्र में लिखा है। तो हम भगवान कृष्ण को सर्वा मानते हैं, ये शास्त्रीय श्रद्धा है। और इस तरह से हम कृष्ण के ऊपर हमारी श्रद्धा सुदृढ़ होती है। शास्त्र में ये लिखा है कि वृंदावन में कोई भी अपना शरीर त्याग करेगा, हरिद्वार में कोई शरीर त्याग करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। तो ये शास्त्रीय श्रद्धा है। फर्क है शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा में, है ना। तो आपका जो प्रश्न है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो अलग कैसे हो गया, क्योंकि उसका संस्कार ऐसा है कि रजोगुणी भावित है या तमोगुणी भावित है और उसके कारण उस चीजों को करने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो कार्य कर बैठता है और फिर पतन होता है उसका, ऐसा। ठीक है,
तो अभी हम लोग ने एक ही वाक्य पढ़ा है ओके। नहीं कोई नहीं प्रभु जी, बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो गई। तो श्लोक की जो तीसरी पंक्ति है, योषयेत सर्वकर्माणि, अर्थ है, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हेलो, आप क्यों ऐसा करते हैं बेटा? आप मेरे पास आओ। ओके, तो जो तीसरी लाइन है बहुत ही सुंदर है श्लोक के अंदर, जोशयेत सर्वकर्माणि का अर्थ ये है कि पहले स्वयं आचरण करें और फिर चौथी पंक्ति में के अनुसार उसको डिवोशनल कर्मों में लगाएं। तो जोशयेत सर्वकर्माणि, जब जो एग्जाम्पलरी डिवोटी है, जो ये सारा चीज करता है, हर दिन प्रतिदिन करता है, तो वो करते करते वही चीज दूसरों को प्रोत्साहन देता है कि भाई तू भी करना चाहिए, लेकिन वो उसी तरह से नहीं करने को उसको प्रेरित करता है कि तुझे ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा तू कर लेगा तो अच्छा है। उसके ऊपर नियम या विधि का आचरण करने के लिए वो इम्पोज नहीं करेगा कि तुझे ऐसे ही करना है, कर लेगा तो अच्छा है। 16 माला नहीं करता तो कोई बात नहीं, एक तो कर लेना, है ना, है ना। हाँ। तो इस तरह से 16 माला तो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी शक्ति नहीं है, 16 माला कौन लोग करते हैं यहाँ पे? कितने दिन 16 माला करते हैं दिन में? मोस्टली करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। इसीलिए वो अच्छा प्रभु आए नहीं, हमको पूछिए माता जी, तो कहती है वो माता जी 4 ही होता है, कुछ भी कर लो। तो उनको प्रेरणा देने के लिए मैं आपको उस दिन पूछ रहा था कि 64 माला किसी ने करी है? मैंने करी है। हाँ, अपने तो 64 माला जब जो व्यक्ति करेगा तो उसका पूरा दिन, उसके बाद 64 माला करने के बाद आपकी भावना होगी, आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, इतना सुंदर अनुभव होता है वो। आप रात को सो जाओगे ना तो आपके मन में या सपने में कुछ अच्छा चीज आएगा, बहुत सुंदर चीज आएगी। मतलब 8 आवर्स चाहिए ऑलमोस्ट प्रभु जी, 32 कर लो। मैंने 32 की हुई है। 32 तो की हुई है मैंने प्रभु जी। 32 की हुई है। हाँ, तो कोई नहीं, जिसने 32 करी वो 64 करे, जिसने 16 करी वो नहीं 32 करे। 32 ऐसे प्रयोजन किया है, मतलब ऐसे नहीं कि रेगुलर कर सकते हैं, हाँ। मतलब ऐसे नहीं, नहीं एकादशी एक साथ नहीं, ऐसे सोच के किसी दिन 32 एक साथ करी। अगर आपने 64 पहली बार करी है एक तो वो रजोगुण भावित हो जाती है, रजोगुण रजोगुण भावित हो जाती है। क्यों? उसके लिए आपको शरीर को कष्ट देना होता है। 64 की 64 के लिए शरीर को बहुत अच्छा कष्ट मिलता है, तो उसकी भाव, हाँ, निर्जला एकादशी होती है ना तब ऑनलाइन, तो शरीर कष्ट बहुत ज्यादा होगा। शरीर कष्ट होता है तो आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, नहीं, उसका जो भाव है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर की वेदना इतनी ज्यादा होती है तो वो जो भाव है वो थोड़ा निम्न हो जाता है, लेकिन वो भाव बहुत उत्तम है और उसका असर रहता है, कई दिनों तक रहता है, बहुत सुंदर है वो। तो अगर भगवान के कार्य करते हैं, एक बार 64 करके चलो एकादशी। हाँ, तो अगर ये कार्य अगर दिन प्रतिदिन किया जाए, थोड़ा ब्रेक लेके भी कर सकते हैं ना प्रभु। हाँ, भाई सुबह आ जाओ, नहीं, प्रभु जी, 16 करो, हमने बना रहे 16 हैं। करो, कुछ खा लो, फिर वापस 16 करो, नहीं वापस बनाया। खा लो। एक प्रोग्राम बनाया था एक बार, पर वो हुआ नहीं। कि कि एक पहला राउंड पहला करेंगे, काम शुरू कर दो सुबह 6 बजे। हल्का प्रसादम, फिर एक नहीं, प्रसादम पहला नहीं, पहला 6 से 8 ही घंटा 16 अगर 16 मार दो। फिर सूक्ष्म प्रसादम है, नहीं प्रसादम उस टाइम में मत लो प्रभु जी, 12 बजे वाले प्रसादम क्या खाएंगे? सूक्ष्म प्रसाद। जो डायबिटीज वाला है। नहीं हम तो खाएंगे। उसके बाद 10 बजे जो से शरीर सर्वकर्माणि, 10 बजे से 12 बजे तक दूसरा राउंड, 12 बजे 2 घंटे क्या करोगे प्रभु जी? 8 2 घंटे में खा लो 16 वाला उनका प्रोग्राम तो सुनते हैं। राउंड प्रभु जी 10 सेकंड राउंड का 16 राउंड का सेकंड राउंड, सेकंड राउंड। फिर 2 बजे से 4 बजे तक
ये 6 बजे से 8 बजे तक जय श्री राम मतलब बना। ठीक तो अपने अपने घर जाओ। अपने अपने घर जाओ। पाँव पड़ है जाओ। वो चीज संग में ही हो सकता है ये लेकिन सब ऐसे नहीं नहीं पूरी ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। अगली बार चलो करते हैं। बनाते हैं। चलो एकादशी को एकादशी के मतलब आ रहा है एकादशी पे। नहीं वैसे ही बना लेंगे, बिना एकादशी के भी कर सकते हैं। नहीं फिर कैसे नहीं, काम एकादशी करेंगे? बिना नहीं, इसका तो और अच्छा है। बिना बिना एकादशी के तो ज्यादा अच्छा है। पाव भाजी बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया आइटम। हाँ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, देखना। चलो नहीं, होगा, मैं बढ़िया मैं होगा। करता हूँ। पहले हम करते थे प्रभु जी, पहले हम पहले करते पहले थे। हमारा हर बहुत अच्छा एक्चुअली क्या सारे लोग इसी बिल्डिंग में रहते थे हर एकादशी पे करते आस पास बिल्कुल ऐसा तो हर एकादशी को एक के घर पे 16 माला होनी होनी एक बार हमारे जाए, घर पे भी हुई जाए। थी, सब प्रभु आए थे माताएं, एक बार वहाँ भी हुई है, लेकिन नहीं होगा नहीं अभी करते हैं अगली एकादशी को। नेक्स्ट इस पे करते हैं। एकादशी एकादशी अब तो बिना देखिए। एकादशी के भी कर सकते हैं। ये हमने आपसे आपने कुछ बताई बात, आपने कुछ बताई, वो माता बैठी है उन्होंने कुछ बताई, मैं सबका सुना, तो उसमें हर एक का एक स्वभाव समझ में आता है ना। तो कोई का ओपिनियन ऐसा बनता है, कोई का ओपिनियन, लेकिन सारे फोकस्ड है भगवान की सेवा कृष्णा करने में। कॉन्शियस वो मुख्य है, माला। वो मुख्य है। तो इससे अगर अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, अच्छा इस्कॉन की हम लोग बात कर रहे थे ना, हम क्या बात कर रहे थे, स्वभाव की बात कर रहे थे, लेकिन इस्कॉन हम देखेंगे तो मुख्यतः प्रचार की मूवमेंट है, प्रीचिंग। प्रीचिंग करना है, प्रचार करना है, कृष्ण भावना सबको देनी है, पूरे विशाल जगत जगत को कृष्ण भावना में देना है। दे दिया। तो जो भी कार्य किया जाता है वो थोड़ा एक स्टेप डाउन होकर किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े। जैसे माता जी का कहना था कि एकादशी के दिन 64 माला करनी चाहिए, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को पहली बार बुलाएं तो मैं नहीं आएगा, पूरा दिन खाना नहीं है, उसके ऊपर 64 माला करनी है, हरे कृष्णा कट लेगा वो। कर लेगा। लेकिन ये माता जी ने जो प्रपोजल दिया, पाव भाजी भी बनेगी, हाँ तो 16 तो कर जाएगा, कुछ नहीं करेगा 16 तो कर ही लूंगा ना। तो पानी पूरी भी कर दी वहाँ। तो ये चीज को देखना है कि क्या क्या एक शरीर, एक जीव को क्या कंफर्टेबली उसको हम लोग कृष्ण भावना बोल देते हैं, ये महत्व है। इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन होना चाहिए। अगले सैटरडे रखो और हमारे यहाँ रखो, एक candidate स्पॉन्सर तैयार। बाई मैं एंड नीना माता ठीक। एवरीथिंग। पर वो मुझे बता देना कौन कौन से टाइम पे क्या क्या और प्रसादी स्लॉट होनी में क्या चाहिए। क्या बनना चाहिए? हाँ। पाव भाजी टाइम टेबल प्रॉपर बनना चाहिए। तो वो हम उसकी व्यवस्था पहले से वो कर देंगे, ठीक है, कर सकते हैं। Okay. क्योंकि 2 घंटे बहुत होते हैं बनाने महीने और में खाने एक के दिन लिए। किसी ना किसी के घर कर लिया। और वो पहले देखेंगे, पहले एक बार 64 करो, फिर तो वो जोश आएगी ना, अपने आप- जोश देखिए आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ नींबू कि पानी के साथ। श्लोक के संदर्भ में बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग बाद में होगा। तो इस्कॉन में हम लोग ये सब करते हैं। एक डेफिनेशन आपने बताई कि भगवान के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, जिसका उन्होंने टेक्निकल संदर्भ बताया। फिर माता जी ने उसका प्रैक्टिकल किस तरह से करना, संघ के बारे में बताया। उसके ऊपर से हम स्वभाव को सीखे। फिर स्वभाव के बाद हम सीखे कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अलग अलग ओपिनियन देता है, और वो सारे ओपिनियन को एक छत्र इस्कॉन के अंदर लाना है और हमको प्रचार करना है। आपको ये चीज समझ में आई? दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल। मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो भक्ति शास्त्री हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में होता है, तो वो आपके साथ में कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। फाइन, आपको मजा आ रहा है? ठीक है। तो हमने 3 चीज तरह की स्तर देखी थी। बताना चाहूँगी, आपने बताया 3 प्रकार के जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण तो ठीक है, एक अच्छा वैष्णव जो है वो फॉलो करता है। और जैसे एक वैष्णव ऐसा भी तो होता है जो रजोगुण में रहता है, हर एक व्यक्ति होता है, आपके सामने बैठा वो भी रजोगुणी है। तो मतलब इसमें दोनों की क्वालिटी में फर्क है या स्टेप, मतलब उनकी मतलब क्या बोल सकते हैं, पोजीशन में फर्क है? इवन पर डे में भी तो हम लोग कर्मा में सतो, फर्क- रजो और तमोगुण में रहते हैं ना प्रभु जी। पर डे में भी मॉर्निंग सतोगुण, देन रजोगुण, देन तमोगुण। तो हाँ, मतलब एक ही दिन में भी इंसान बदलता है, तो मतलब it's like देखिए प्रभु जी, कोई भी कोई भी व्यक्ति
सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट नहीं होता। अच्छा, वो डे में उसकी जैसे एकादशी वाले दिन वो एक- सतुगुणी हो गया। इसका अनुभव जो उसके बाजू में जो वातावरण है उसका अनुभव उसको तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी बनाता है, और हर मिनट में ये गुण चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एक फोन आएगा क्लाइंट की ओर से और आपको कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में कुछ बोल देगा, तो आपके भाव में वो फर्क आएगा। फिर आपको तीनों में से एक घड़ी घड़ी चेंज होगा, आपका तीनों में अलग अलग चेंज होगा अगर कंप्लेन होगी तो, और उसी वक्त आपको प्रेज मिलेगी तो आपका गुण चेंज हो जाएगा। जो अनुभव करेंगे इस जगत को, प्रकृति को, जो के साथ हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव से हमारा गुण नक्की होगा। आप अनुभव समझते हैं? मैं मतलब इसका मतलब ये है कि हम तमोगुण से कभी भी, अगर जब तक इस पृथ्वी पर है, तो हम तमोगुण से कभी भी पक्का छुटकारा नहीं मिल सकता। किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं, जब तीनों गुण से कब ऊपर उठेंगे? जब हम अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु आदेश का पालन करेंगे और अच्छी जप करेंगे, तब हम ये गुणों से ऊपर उठेंगे। उसके बिना हम नहीं उठ सकते। और तीनों के साथ हमें संग करना ही है, और तीनों हमारे साथ हमारे अनुभव में आएगा ही आएगा। आप लोग अनुभव को समझे, अनुभव को समझे कि वातावरण कुछ भी हो सकता है, उस वातावरण के अनुसार हमें उस गुणों के अंदर जाना है, और उस अनुभव के कारण हम उस गुण को एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? आपका प्रश्न पूरा, आपको उत्तर मिला? फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं? नहीं, मेरे को आप पूरा आनंदित नहीं हो गए आंसर सुनकर? जैसे क्या था, क्वेश्चन है कि जो हमारा भोजन है, अब हम क्या घर में प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं, तो ये सतोगुणी भोजन है। हाँ ठीक है ना? हाँ अब जब हम सतोगुणी भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, तो ये हमारे मोड ऑफ जो थ्री नेचर्स है उनको भी तो कंट्रोल करना चाहिए फिर। हाँ। अभी जैसे कि मतलब मैं देखिए, bewildered ना हूं, अगर मान लीजिए मेरे क्लाइंट सही का फोन आए, प्रसाद, तो मैं आपके- bewildered ना हूं, मैं तमोगुण में ना जाऊं, मैं रजोगुण में ना जाऊं। नहीं, क्वेश्चन है ये। अनुभव, इसमें भी अनुभव ही कार्य करता है। आप अनुभव को लगाएंगे ना, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा। जैसे जो जगह पे आप अनुभव लगाओगे, तो तीनों गुण का आंसर आपको अलग अलग मिलेगा, और एकदम सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा। किस तरह से? माता ने बनाया, आप दोनों ने मिलकर खाया, सेम प्रसाद है, सात्विक प्रसाद है, लेकिन उसकी असर आप पे अलग होगी, उनके ऊपर अलग होगी। भागवत में श्लोक आता है 2.8.5, भाव सुरोरुहम। कहते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वाना भाव सुरोरुहम। कर्ण रंध्र के अंदर जब भगवान का नाम जाता है, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम सब ने ये सुना, हम सब के ऊपर उसकी अनुभूति अलग अलग हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, वो हर एक जन का अलग अलग स्तर में है। जो स्तर से जो व्यक्ति है, उस स्तर से भगवान का नाम ग्रहण करेगा। ओके, तो जो स्तर है, हम जब प्रसाद लेते हैं, और हम जो प्लेटफॉर्म पे है, उस प्लेटफॉर्म में वो प्रसाद का असर होगा उस तरह का। तो अगर आप कहेंगे कि मैं हर दिन सात्विक प्रसाद खाता हूँ या प्रसाद खाता हूँ, मेरे में चेंज नहीं आ रही है, तो उसका कारण क्या है? प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म नंबर 10, प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्या है? भाव सुरोरुहम। जो जगह पे आप है, प्रसाद की शक्ति ये है कि आपको उस स्तर से ऊपर उठाएगी। वो प्रसाद का डेफिनेटली प्रॉमिस है। यज्ञ शिष्टा जो है, वो उसका पोटेंसी है, वो पोटेंसी आपको अपलिफ्ट डेफिनेटली करेगी। इसका जरूरी नहीं है कि
प्रसाद जिसने जो खाया तो सभी का एक ही तरह से अपलिफ्टमेंट होगा। सब लोग लेवल 4 से लेवल 5 में आ जाएंगे या लेवल 9 पे आ जाएंगे। जो जिस तरह का भावना रखता है उस तरह का उसको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड। सिंपली अभी आपको बात गले उतरी? फाइन। सेम वैसे ही प्रभु, फ्यूल सेम ही है। आप फरारी में डालोगे तो अलग गाड़ी फास्ट चलेगी, मर्सिडीज में डालोगे तो अलग, और टोयोटा करोला में डालोगे तो अलग चलेगी। फ्यूल तो सेम ही है ना, तो साथ फूड सेम है बट इंजन डिफरेंट डिफरेंट है। सेम ऐसे ही प्लस उससे पर इसमें मेरी एक और सबमिशन है मेरे दिमाग में, जो ये है कि अगर हम सात्विक फूड पाते रहेंगे तो हमारा जो अपलिफ्टमेंट है वो जारी हो जाएगा। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो सात्विक में नहीं, जो प्रसाद प्रयोग नहीं कर रहा है, उसका अपलिफ्टमेंट होने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम इस व्यक्ति को नहीं लगेगा। नहीं अच्छा अभी ये बताइए, हम क्या सात्विक आहार करते हैं या प्रसाद आहार करते हैं? एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है? सात्विक फूड तो प्रभु जी लाइक वो भी हो सकता है शुद्धता से क्रिएट किया हुआ प्रसाद भी हो सकता जो है, भोग ना भी लगाया उसको भी सात्विक बोला जा सकता है प्रभु जी। और प्रसाद जो हम जो अर्पण करके हम ले रहे हैं वो प्रसाद है। परफेक्ट। माता जी कुछ बता रही थी, उनको बता दीजिए ना, वो दोनों चल शुरू हुए, उनका खत्म हो गया ना, पर वो खत्म होने के बाद बताइए। अच्छा हाँ बोलिए। क्योंकि प्रसादम मतलब जो भगवान को अर्पण किया गया है वह हम ग्रहण करेंगे तो प्रसादम है। एब्सोल्युटली। सात्विक भोजन घर में बनाया जा सकता है जिसमें हम लोग लहसुन प्याज है या मांसाहार ये सब नहीं करते, उसको भी एक सात्विक शुद्धता से बनाया हुआ भोजन भी वो सात्विक कहलाता है। परफेक्ट परफेक्ट। 70 चैप्टर में मिलेगा ये। 17वां अध्याय में आपको आहार के बारे में पता चलेगा कि किस तरह के आहार होते हैं। तो यस, सात्विक जो आहार है वो गर्म होता है, 4 घंटे के अंदर बनाया हुआ होता है, ऑनियन गार्लिक रहित होता है, उसमें कोई भी प्राणीजन्य खाना नहीं होता है, वो शुद्ध शाकाहारी खाना होता है, इसको सात्विक कहते हैं। लेकिन वही सात्विक जो पदार्थ है भगवान को भोग करेंगे तभी वो प्रसाद होगा। प्रसाद हो जाता है। तो तो हम जो है तो प्रभु जी, सात्विक देवी नहीं है हम लोग। जब हम प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद, उसके बाद में अगर जैसे कभी कभी बहुत सारी चीजें बनती है वो बच जाता है और अगर उसको नेक्स्ट डे भी खाया जाता है तो वो उतना ही शुद्ध होता है। तो मुझे शुद्धता, लेकिन फिर बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं हाँ खाना मतलब चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना नहीं, मतलब अगर नेक्स्ट डे भी हो सके तो प्रसाद का जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर जल्दी दिया जाए और उसको उपयोग में लाया जाए। ये नहीं कि लाके हाँ मतलब वो लाके फ्रिज में रख दिया और मंगलवार को फिर निकाल के। हाँ वैसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो मैं लोगों को बता रहा हूँ, जब हम लहसुन प्याज खाते थे तब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब बिना लहसुन प्याज के खाना भी बन सकता है। एक वो है ना कि अभी अब जब घर पे बनाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के भी हमें अच्छा लगता है वो खाना। बट प्रभु जी भावना भी कैसी हो गई है? मैंने नहीं खाया, मुझे अभी भी प्याज की क्रेविंग होती है। लो। ये Okay. पूर्ण तमोगुणी। कोई गलत नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए अभी स्थिति कल ही हमारे घर में यही बात हो रही थी, तो सभी लोगों का एक ही ओपिनियन हुआ करता था कि सिर्फ गंद भी आ जाए तो खाना बंद कर दें। बहुत सारी माता जी हमारी उत्कृष्ट माता जी हैं, उनसे सीखता हूँ। तो वो कह रही थी कि अगर गंद भी आ जाए तो खाना बंद हो जाता है हमारा, हम खा नहीं सकते। ये इसी स्थिति में हो। हो जाता है रोज की। मैं हाँ। मुझे तो कभी भी नहीं लगता था कि इतना इजी है लहसुन प्याज छोड़ना, लेकिन अभी ऐसा है कि अगर लहसुन का कहीं पे स्मेल ज्यादा है तो थोड़ा लहसुन difficult की है तो खाना। मुझे आपको करती है, लेकिन आपके लिए अनियन तो मुझे हाँ अच्छी ये लगती कह रहा हूँ, आपको आप बहुत ही निर्मल स्वभाव के हैं और सच्चे हैं। ये इस बात से पता चलता है कि एकदम सच्चे माता जी आप, है। मतलब और मुझे सही लगता तरीके है से कि- आपने कहा। हाँ, आपकी ये भावना साथ मुझे मन करता है कि अगर ये होता तो और कैसे मुझे भी याद आती है। माँ जो बनाती है भिंडी की सब्जी, उसमें बिना प्याज की सब्जी इतनी अच्छी लगती नहीं है। नहीं भिंडी की सब्जी के अंदर जब लहसुन नहीं मिलेगा, वो रेड कलर की चटनी और लहसुन के साथ हम लोग वहाँ पे कूट के दाल फिर बड़ी वो भिंडी को चीर के उसके अंदर मसाला भर के वो सब्जी बनाई जाती है। वो गुजरात में बनती है इस तरह की, तो मुझे बहुत पसंद करता था। मुझे याद है, अभी मुझे जरा भी पसंद नहीं है, दूसरी बात है वो, लेकिन वो मुझे याद आ गया आपकी बात से। तो उसमें इसका अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं सोल्यूशन देता हूँ, नहीं तो आप
अपने आप निकल जाता खाते तो है नहीं, सोल्यूशन तो है नहीं ही। है, लेकिन भावना होती है ना, मैं भावना से भी दूर करना चाहता हूँ। भावना में रहता है मुझे। भावना भावना कोई भी कैसी खाने की रहेगी? चाहे मुझे वो अच्छा, भावना बताओ। उसकी जो होती है ना, इसमें वैगनार की जो होती है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, विनेगर की वो प्याज, वो पहले बना के रखता था और खाने के साथ वो विनेगर की प्याज। वो हर बार याद आता है मुझे कि वो होता तो बड़ा टेस्टी, बहुत टेस्टी। सोल्यूशन तो सुनो। मुझे आपके साथ बात कर कर मुझे और एक अनुभव हुआ। हमारे प्रिय उपानंद प्रभु जी जानते हैं सब लोग? उपानंद प्रभु जी को आप जानते जो हैं? अमेरिका में रहते हैं। नहीं नहीं, अभी तो गुजरात में चले गए। यहाँ पे रामकृष्ण प्रभु के मुख्य ये थे 2 साल पहले न्यू ईयर के प्रोग्राम में आए थे वो। हाँ उनका पासपोर्ट का गड़बड़ हो गई थी एयरपोर्ट में। हाँ वही। तो उनकी वाइफ दया लक्ष्मी मेहता जी, मेरी माँ, वो इसी तरह से निर्मल है। she attends the classes हाँ regularly. बहुत दया माता जी, लक्ष्मी, शी इज very nice. अमेजिंग अमेजिंग। वो क्लास में होते हैं ना, उसका बाबू से नाम बताओ। ऐसे आ रहा हम लोग क्या भगवत गीता पढ़ने के लिए रामकृष्ण प्रभु जी Yes. अबू धाबी से दुबई आते थे और शनिवार को ये प्रोग्राम हुआ करता था। तो मुझे यहाँ पे बताया जाता था कि गाड़ी लेके निकलूँ, और दया लक्ष्मी माता जी, उपानंद प्रभु जी और सच्ची माता जी, और कभी कभी हमारे प्रेमराज प्रभु भी साथ में जुड़ जाते थे। तो हम 5 जाते थे भगवत गीता पढ़ने के लिए वहाँ पे। तो प्रभु जी पूछते थे प्रश्न, कोई नहीं जवाब देगा, दया लक्ष्मी माता जी जवाब देंगे। एकदम टेक्निकल क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से जवाब देते थे। Yes. दैट इज सिंपलिसिटी ऑफ इट। हाँ, very good, very good. एक बार भागवतम में आती है मुझे। उन्होंने पूछा रामकृष्ण जी ने कि अगर आप चैंटिंग करते हो तो भगवान का अनुभव कैसे करते हो? किसी ने बोला कि हम भगवान को देखते हैं, किसी ने बोला कि हम भगवान के चरण देखते हैं, किसी ने बोला कि हमें भगवान जो नाम है उसको हम कर्ण से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन माता जी ने जो बोला वो अमेजिंग था। माता जी ने बताया कि हरे कृष्ण का जो वर्ड्स है वो मुझे दिखाई देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुनकर प्रभु जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि नाम महत्व का है, नाम को देखना है, नाम को समझना है, नाम को हृदय में लाना है। ये बताया उन्होंने, ये बताया वो दया लक्ष्मी माता जी, और उनकी निर्मलता में अपने देखता हूँ। चलो आज तो चलो। नहीं है। प्रभु जी हमें क्षमा करें। हाँ अभी तो मैंने एक ही लाइन पढ़ी आज। हमें लाइन से मतलब नहीं है। अरे अंदर एक्चुअली ये शुरू होना चाहिए, बस ये शुरू हो जाए, इसको स्ट्रीमलाइन हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मतलब चैप्टर कितने पढ़ लिए हमें वो इतना। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, समझना जरूरी है। हम लोग ने 2010 में भगवद गीता शुरू करी, हम लोग अब 17 चैप्टर में हैं, लेकिन ये गति से जाएंगे